कैसे मेरी नौकर ने तेल मालिश के नाम पर मेरे साथ काम किया। अगर आप कहानी पूरी सुनोगे तो आप शारीरिक श्रम करने पर मजबूर हो जाओगे, क्योंकि नौकर ने मेरे साथ कैसे काम किया। दोस्तों, कहानी सुनने से पहले आप हेडफोन जरूर लगा लो। रात को रामू मेरे कमरे में आया और बोला, मेम साहब, खाना दूं? मैंने कहा, मुझे अब भूख नहीं है। फिर मैंने कहा, रामू, क्या तुम मेरे लिए कुछ करोगे? रामू बोला, बिल्कुल मेम साहब। मैंने कहा, रामू, मेरा शरीर ठीक नहीं लग रहा है, थोड़ा तेल लाओ और मेरे हाथ पैरों की मालिश करो। रामू बोला, ठीक है मेम साहब, मैं थोड़ा तेल लाऊंगा। मैंने उस समय गाउन पहना हुआ था और बिस्तर पर लेटा हुआ था। 2 मिनट के अंदर ही रामू कमरे में आया और तेल गरम करने लगा। मैंने अपना गाउन घुटनों तक ऊपर उठाया और कहा, रामू, मेरे पैरों पर तेल लगाओ। और रामू ने मेम साहब कहा, मेरे पैरों की मालिश शुरू कर दी। मैंने जानबूझकर अपना गाउन ऊपर उठा लिया ताकि रामू मेरी खूबसूरती देख सके। मेरे पैरों की मालिश करते हुए वह मेरे पैरों की ओर देख रहा था और उसकी उंगलियों का दबाव पहले से अधिक मजबूत हो गया। मैं पीठ के बल लेट गई और बोली, रामू, मेरी पीठ भी मालिश करो। क्या यह बहुत दर्दनाक है? उसने कहा, मेम साहब, मैं यह नहीं कर सकता। मैंने कहा, रामू, देखो, तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। मैंने तुम्हें अपने काम के लिए रखा है और इस मसाज के लिए मैं तुम्हें अलग से पैसे दूंगी ताकि तुम्हारा घर भी अच्छे से चल सके। मैंने उसे पैसों का लालच दिया। रामू ने मेरी पीठ से मेरा गाउन उठाया और मेरी पीठ की मालिश करने लगा। मैंने दीवार पर लगे आईने में देखा कि वह अब मेरी ओर देख रहा था। मैंने कहा, रामू, मेरी पीठ अच्छी तरह से मालिश करो। वह कांपते हुए मेरी पीठ की मालिश करने लगा। थोड़ी देर बाद मैं पलटकर सीधी बैठ गई और बोली, रामू, अब मेरे पेट की भी मालिश कर दो। रामू बोला, मेम साहब, आप क्या कह रही हैं? रामू बुरी तरह कांप रहा था और हंस रहा था। मुझे एहसास हुआ कि रामू खुद कुछ नहीं करना चाहता था। वह चाहते थे कि मैं पहले कुछ काम कर लूं। वह थोड़ा शर्मीला था। तो मैंने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और कहा, नमस्ते दोस्तों, मेरी यूसुफ कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम पायल है और मैं 22 साल की एक खूबसूरत महिला हूँ। मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं। मुझे जीवन में सारी खुशियां मिल गई हैं, लेकिन उसे वह खुशी नहीं मिली जो एक औरत के लिए सबसे अनमोल है, पति का प्यार। मेरे पति एक बॉट व्यापारी हैं और व्यापार के कारण हमेशा घर से बाहर रहते हैं। मेरे पास सब कुछ है, खुशी, लाभ, संपत्ति, लेकिन केवल एक चीज की कमी है जिसे मैं हमेशा अनुभव करना चाहता हूँ, मेरे पति की उपस्थिति और उनका प्यार। दोस्तों, मेरे घर में रामू नाम का एक नौकर है। वह 20 वर्ष का है और बिहार का निवासी है। रामू शादीशुदा है, लेकिन उसकी पत्नी बिहार में रहती है। उसकी आंखों में भी प्यास है, एक अधूरी चाहत का दर्द है। शायद मेरी तरह वह भी अपने साथी के प्यार से दूर है। यह पिछले वर्ष घटित हुआ था। मेरे पति कुछ दिनों के लिए घर आए, लेकिन हमेशा की तरह जब रात हुई तो उसने मुझे बताया कि वह व्यापार के सिलसिले में 1 महीने के लिए विदेश जा रहा है। उस रात मैं अपने कमरे में अकेले रोती रही। हर बार की तरह वह एक दिन के लिए आया और मुझे अकेला छोड़ गया। मेरा दिल उसकी चाहत में प्यासा रह गया और मैं एक बार फिर इस दर्द में डूब गया। अपने पति के प्यार की प्यासी उनके चले जाने के बाद मैं अकेलेपन से ग्रसित हो गई। मैंने जीवित रहने के लिए शराब पीना शुरू कर दिया। एक रात में इतना टूट गया कि मेरी तबीयत बिगड़ गई। मुझे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। रामू मुझे अस्पताल ले गया और मेरे ठीक होने तक मेरी देखभाल की। जब मैं होश में आया तो मैंने उसे फोन किया और उसकी सेवा के लिए धन्यवाद दिया। रमुन्नत ने कहा, मेम साहब, हम आपके सेवक हैं और आपकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। हम गरीबी के कारण अपनी पत्नी और बच्चों से दूर पैसा कमाने के लिए यहाँ आए हैं। मैं आपकी स्थिति से समझती हूँ कि आपके पास सब कुछ होने के बावजूद भी आप अपने पति के प्यार से दूर हैं।
महोदय, यदि मैंने कुछ गलत कहा हो तो मुझे क्षमा करें। किरामू के शब्दों में वही दर्द था जो मैं अपने दिल में महसूस करता था। उन्होंने अपनी शादी का जिक्र करते हुए कहा कि हमारी शादी को भी 1 साल से ज्यादा हो गया है, लेकिन हम अपनी पत्नी के साथ सिर्फ 2 महीने ही रह पाए हैं। मैं उसे हर दिन याद करता हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। आज्ञाकारी मित्रों, उनके शब्दों में वह प्यास थी जो मैंने हमेशा अपने भीतर छिपा रखी थी। रामू की आंखों में झलकता दर्द मेरे दिल को छू गया। पहली बार किसी ने मुझे ऐसा महसूस कराया कि वह मेरा दर्द समझता है। हम दोनों को एक जैसा दुख था, हमारी इच्छाएं अधूरी थी। उस दिन के बाद जब भी हम एक दूसरे को देखते, हमारे दिलों में एक अजीब सी खिंचाव महसूस होती। यह महसूस किया गया एक ऐसा रिश्ता जहां शब्द नहीं थे, सिर्फ भावनाओं का गहरा समंदर था। अपनी आंखों में अपने लिए एक अजीब सा आकर्षण देखकर मुझे एक तरह की शांति मिली। शायद हम दोनों ही अपने दिल में संजोई गई अधूरी इच्छाओं के गुलाम थे। जब मेरे दोस्त रामू ने कहा, मैडम, आप कमाओगी नहीं तो घर कैसे चलाओगी, तो उसकी बातें मेरे दिल को छू गईं। मैंने उसे कुछ पैसे दिए और कहा, रामू, तुम घर जा सकते हो। लेकिन उसने मना कर दिया और कहा, नहीं मैडम, हम ये पैसे घर भेज देंगे ताकि हमारा घर चल सके। मैं यहीं रहूंगा और आपकी सेवा करूंगा। वैसे भी मालिक घर पर नहीं है, इसलिए तुम्हारी देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी है। अपने परिवार के प्रति उनका प्यार और जिम्मेदारी देखकर मुझे लगा कि यह साधारण आदमी अपनी पत्नी से कितना प्यार करता है। और मेरे पति, जिन्हें मुझसे जरा भी स्नेह नहीं है। मैंने रामू की आंखों में वही बेचैनी देखी जो मेरे दिल में थी। तभी मैंने सोचा कि शायद हम दोनों एक दूसरे की चिंता को शांत कर सकें। दोस्तों, उस दिन के बाद से मैं रामू को अलग नजरिए से देखने लगा। एक दिन वह घर की सफाई कर रही थी और उसने केवल हाफ शर्ट पहन रखी थी। उसकी मजबूत भुजाएं और मांसल शरीर देखकर मेरे भीतर एक प्रकार की हलचल पैदा हो गई। मुझे उसमें आशा अच्छी लगने लगी और अब मैंने अपने जीवन में उस खालीपन को रामू के साथ भरने का मैंने उसे आकर्षित करने के लिए नए नए तरीके आजमाने शुरू कर दिए। मैंने जानबूझकर उसके सामने छोटे कपड़े पहने। मैं इसलिए पढ़ती थी ताकि वह मेरी ओर देखे, लेकिन वह हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता था। कभी कभी मैं बाथरूम का दरवाजा थोड़ा खुला छोड़ देती या हल्के नाइट गाउन में उसके सामने खड़ी हो जाती, लेकिन मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में खो गया हो। फिर एक दिन मैंने उसे अपने पास बुलाया और पूछा, रामू, क्या तुम आज दोपहर में ड्रिंक लेना चाहोगे? उन्होंने चिंतित स्वर में कहा, मैडम, यह आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। पिछली बार भी तुम बीमार थे और मैंने तुम्हारी आंखों में देखते हुए पूछा था, तो मुझे क्या करना चाहिए? रामू, मैं अपने पति के प्यार के लिए बेताब हूँ। लेकिन उसे मेरी बेचैनी समझ में नहीं आई, वह बस मेरा दर्द सुनता रहा। मैंने 2 गिलासों में शराब डाली और एक उसे दे दिया। उसने अपनी झिझक व्यक्त करते हुए कहा, मैडम, मैं शराब नहीं पीता। उन्हें इस बात पर शर्म आ रही थी कि मैं इतनी योग्य नहीं थी, जिससे मैं उनके लिए और भी प्रिय हो गई। मैंने धीरे से उसका हाथ छुआ और कहा, रामू, यह योग्यता की बात नहीं है। मेरे दोस्तों, यह 2 दिलों के दर्द को बांटने का एक तरीका है। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने करीब खींच लिया। पहली बार मुझे उनकी उपस्थिति में एक अलग तरह की गर्मजोशी महसूस हुई। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मैंने अपनी चिंता उसकी शर्मीली आंखों में प्रतिबिंबित होते देखी। धीरे धीरे मैंने अपने होंठ उसके चेहरे के पास लाए और हल्के से उसके गाल को छुआ। मेरे स्पर्श से उसमें कुछ परिवर्तन आया। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसने मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया। हम दोनों उस पल में ऐसे खो गए जैसे हमारे सारे अधूरे सपने और इच्छाएं एक दूसरे में पूरी हो रही हों। मुझे उसकी बाहों में शांति मिली, जो मैं हमेशा से चाहता था। उस रात हम दोनों ने अपनी चिंता को शांति में बदल दिया।
मैं एक दूसरे के स्पर्श में खो गई और पूरी तरह से असहाय हो गई, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरा पति मुझसे और अधिक प्यार करे और मुझे अपनी ओर आकर्षित करे, लेकिन शायद वह प्यार मेरे भाग्य में नहीं था। हर लड़की चाहती है कि उसका पति हमेशा उसके साथ रहे, उसका ख्याल रखे और उसकी जरूरतों का ख्याल रखे, लेकिन मेरे पति हमेशा अपने काम में इतने व्यस्त रहते थे कि मुझे हमेशा अकेलापन महसूस होता था। एक रात रामू मेरे कमरे में आया और बोला, मैडम, मैं आपको खाना दूंगा। मैंने कहा, क्या अब तुम्हें भूख नहीं लगी? फिर मैंने हिम्मत करके कहा, रामू, क्या तुम मेरे लिए कुछ करोगे? रामू मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल मैडम। मैंने कहा, रामू, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जरा तेल लाओ और उसे गर्म करके मालिश करो। रामू बोला, ठीक है मैडम, मैं अभी लेकर आता हूँ। मैं गाउन पहने हुए बिस्तर पर लेटी हुई थी। रामू तेल गरम करके कमरे में आया। मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, रामू, मेरे पैरों पर तेल लगाओ और मालिश करो। रामू ने विनम्रता से कहा, हाँ मैडम, और मेरे पैरों की मालिश करने लगे। वह धीरे धीरे मेरे शरीर का स्पर्श महसूस करने लगा। उसकी उंगलियां धीरे धीरे मेरे पैरों को रगड़ने लगी, गर्माहट महसूस होने लगी। वह मेरे पैरों की मालिश करते हुए आगे बढ़ गया। मेरी आंखें उसके स्पर्श को महसूस कर रही थी और मुझे एक अजीब सा आकर्षण महसूस होने लगा था। मैं हल्के से एक तरफ मुड़ी और बोली, रामू, मेरी पीठ भी मालिश कर दो, बहुत दर्द होता है। खुरमू ने कुछ हिचकिचाहट के साथ कहा, मैडम, मैं यह नहीं कर सकता। मैंने कुछ नरम स्वर में कहा, रामू, तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें तुम्हारे काम के लिए अलग से पैसे दूंगा ताकि तुम्हारा परिवार अच्छे से रह सके। दोस्तों, वो थोड़ा शर्माया और मेरी पीठ पर मालिश करने लगा। उसकी उंगलियों का स्पर्श मेरी आत्मा की गहराई तक पहुंच गया। मैं दीवार पर लगे दर्पण में देख सकती थी कि वह धीरे धीरे मेरी पीठ की मालिश कर रहा था और उसकी नजर अब मेरे शरीर पर टिकी हुई थी। मैंने कहा, रामू, मेरी पीठ अच्छे से मालिश करो। वह अपने कांपते हाथों से मेरी पीठ की मालिश कर रहा था और मैं महसूस कर सकता था कि हम दोनों की प्यास अब एक दूसरे में विलीन हो रही थी। दोस्तों, पायल बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसकी आंखें नम थी और मन में कुछ बेचैनी थी। वह जानती थी कि उसका पति बहुत व्यस्त रहता है और उसे अपने लिए कभी समय नहीं मिलता। अब यहाँ कोई भी नहीं था जो स्थिति को समझ सके और इसीलिए उसने रामू से बात करने का फैसला किया। वह एक बुद्धिमान व्यक्ति थे और पायल को उनसे जुड़ाव महसूस हुआ। पायल ने धीरे से कहा, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? उसकी आवाज में कुछ अलग सा एहसास था, जैसे वह खुद को कुछ राहत देना चाहता हो। रामू कुछ देर चुप रहा और फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, बिल्कुल मिस्टर मेम, बताओ क्या करूं? पायल ने धीरे से कहा, मैं कुछ अच्छा महसूस करना चाहती हूँ। मुझे बस थोड़ा आराम चाहिए। क्या तुम मेरी मदद करोगे? बस एक बार? कि रामू को उसकी आवाज में एक शांति और विश्वास का एहसास हुआ। रामू ने धीरे से कहा, मेम साहब, अगर आपको आराम चाहिए, मुझे खुशी होगी अगर मैं आपकी मदद कर सकूं। उसने तेल गर्म किया और पायल की तरफ चल दिया। जैसे ही रामू ने पायल की पीठ पर तेल लगाया, शांति का एहसास हुआ। पायल ने एक गहरी सांस ली, जैसे उसे कुछ राहत मिल रही हो। रामू के स्पर्श ने अब उसे पूरी तरह से मदहोश कर दिया था, मानो वह उसकी हर हरकत को समझ रहा हो। दोस्तों ने उसे सहज बनाने के लिए पायल से कहा, रामू पर थोड़ा और दबाव डालो, दर्द कम होता दिख रहा था। रामू ने धीरे से उसकी पीठ की मालिश की और धीरे धीरे उसके शरीर के हर तनाव को कम करने की कोशिश की। इस क्षण पायल को लगा कि कभी कभी सही समय और सही व्यक्ति आपके जीवन में शांति और समझ ला सकते हैं। वह जानता था कि रामू सिर्फ एक मजदूर है, लेकिन आज उसने पायल को एक दोस्त की तरह समझा और यह उसके लिए बहुत मायने रखता था। बहुत बहुत धन्यवाद रामू, पायल ने कहा और उसकी आंखों में हल्की नमी थी जो एक गहरी राहत व्यक्त कर रही थी। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, मेम साहब, मैं हमेशा आपकी मदद के लिए यहाँ हूँ। अगर कभी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना।
यह सुनकर मैंने उसे अपनी बाहों में कस लिया। मैंने उसे गले लगा लिया, लेकिन रामू ने खुद को एक झटके में दूर खींच लिया और मेरी टांगों से चादर उठाकर मेरे पूरे शरीर को ढक दिया। वह सिर झुकाकर और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, मेम साहब, यह हमारे लिए संभव नहीं है। हम अपनी पत्नियों से बहुत प्यार करते हैं और हम अपनी पत्नियों या अपने स्वामियों को धोखा नहीं दे सकते, अन्यथा हम देशद्रोही कहलाएंगे। मिस्टर मेम, भले ही हम गरीब हैं, लेकिन हम जो पैसा कमाते हैं उसे खाते हैं। हम जानते हैं कि मालिक आपको छोड़कर कुछ महीनों के लिए विदेश में रहता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप मालिक को धोखा दें। तुम मालिक से प्यार की बातें करो, हो सकता है वह तुम्हारी बात सुन ले। जब हम अपनी पत्नी के बिना उनकी यादों के सहारे जी सकते हैं, तो आप क्यों नहीं? अंततः प्रेम और विश्वास कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके लिए मालिक बाहर से बहुत मेहनत करता है। क्या यह भी आपकी खुशी के लिए है? रामू की बात सुनते हुए उसके द्वारा कहे गए प्रत्येक शब्द मेरे कानों में जलते हुए तेजाब की तरह लग रहे थे, क्योंकि वह सच बोल रहा था। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, मेम साहब, अब मैं आपके घर काम नहीं कर सकता। मैं कल यहाँ से जा रहा हूँ और दूसरी नौकरी ढूंढूंगा। मैंने उसे रुकने को कहा और कहा कि ऐसा मत करो, मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ। रामू, तुम अपनी नौकरी क्यों छोड़ रहे हो? उसने अपना सिर नीचे किया और कहा, नहीं सर, हमें अब यहाँ से चले जाना चाहिए। जब हम आपको देखेंगे तो हो सकता है कि हम आपकी ओर न देख पाएं, और हो सकता है कि आप हमारी ओर न देख पाएं। आप भी युवा हैं, हम भी युवा हैं। कभी कभी हम भटक सकते हैं। हम बहुत डरे हुए हैं, इसलिए हमारे लिए यहाँ से चले जाना बेहतर है। मैंने हाथ जोड़कर रामू से माफी मांगी और कहा, मुझसे जो गलती हुई है उसके लिए मुझे माफ कर दो रामू। मैं थोड़ी देर के लिए भटक गया था। पता नहीं कैसे शैतान ने मेरे दिल और दिमाग पर कब्जा कर लिया। रामू ने सिर नीचा करके कहा, मखिम साहब, आप हमसे माफी नहीं मांगेंगे। इस उम्र में लोग कभी कभी गलतियां कर देते हैं। तुम मालिक से बात करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना कहकर अगले ही दिन रामू अपना सारा सामान लेकर हमेशा के लिए हमारा घर छोड़कर चला गया। जब वह चला गया तो उसने मुझे माफ कर दिया, लेकिन मेरी गलती के कारण बेचारे रामू को यह नौकरी छोड़नी पड़ी। मैंने अपनी गलती के कारण एक अच्छी, सरल और शांत नौकरी खो दी, जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। तो दोस्तों, आज की हमारी यह छोटी सी कहानी यहीं समाप्त होती है। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। ऐसी और रोमांचक कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने प्रियजनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।